हर हर महादेव, जय शिव शक्ति। डिवाइन द स्पिरिट एट चैनल में आप सबका स्वागत है। आप सब लोग अच्छे से होंगे, खुश होंगे, आपके ऊपर महादेव बाबा की कृपा बरस रही होगी। जय माँ आदिशक्ति, जय माँ काली, जय माँ बगलामुखी। आज की रीडिंग में हम देखेंगे आपके लिए डिवाइन एनर्जीज, डिवाइन पावर क्या संदेश लेकर आई हैं। जैसा आप थंबनेल में पढ़ ही चुके होंगे, चलिए देखते हैं फिर आपके लिए कैसी एनर्जी है, आपके आसपास की क्या एनर्जी कहती है, कैसे लोग हैं आपके पास, क्या कुछ हुआ है आपकी लाइफ में। चलिए देखते हैं। ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति। आप जिनको मानते हैं उनका नाम लेकर एनर्जी से अलाइन हो जाए। देखिए, सबसे पहले कार्ड में ही आ गया है, क्या आया है देखिए, डेविल की एनर्जी, जो कि बहुत पावरफुल नेगेटिव फोर्स होती है, नेगेटिव एनर्जी होती है। आपके आसपास, आपके सराउंडिंग्स में कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्होंने आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है उसको बाउंड करने का प्रयास किया है, आपके जीवन की सकारात्मकता को नकारात्मक में बदलने का भरपूर प्रयास किया है। हो सकता है किसी तरह की इविल आई आप पर की गई है, नज़र दोष हो सकता है। देखिए, किया कराया मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि मैं नज़र दोष को मानती हूँ। अक्सर ऐसा देखा गया है कि इंसान की नज़र कई बार ऐसा काम करती है जो कोई तंत्र नहीं कर सकता। वो एक हरे पेड़ को सुखाने का काम करती है, हरे भरे रिश्ते को बिल्कुल ख़त्म करने का काम करती है। तो आपके आसपास ऐसी नेगेटिव फोर्स है, नेगेटिव एनर्जी है, आप खुद देख सकते हैं। हो सकता है इस नेगेटिव एनर्जी ने सबसे ज़्यादा हमला जो किया है वो आपके लव रिलेशनशिप पर किया है। आपके पार्टनर से रिलेटेड आपके बीच में मन मुटाव या किसी तरह का कलह क्लेश उत्पन्न किया है, क्योंकि ये कार्ड शो करता है किसी तरह की नेगेटिव एनर्जी जो किसी के रिश्ते को हार्म करने के लिए उत्पन्न हुई होती है। तो ये कार्ड स्पष्ट तौर पर दिखाता है कि आपकी लाइफ में आपके रिलेशनशिप को लेकर बहुत कुछ बुरा हो रहा है। देखिए, सबसे पहले आप एनर्जी से अलाइन ज़रूर कर जाएं। ये टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। जब भी आपके पास आएगी आप इससे खुद को जुड़ा हुआ महसूस करें। अगर ये आपसे रेजोनेट होती है तो देखिए, ज़रूरी नहीं होता सब रीडिंग सबसे रेजोनेट हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ऐसा क्या हुआ। चलिए, कौन लोग हैं ये जिन्होंने आपके रिश्तों को ख़राब करने का प्रयास किया। जय शिव शक्ति। देखिए, हो सकता है ये लोग जो स्पेशली हैं आपके फैमिली में से, आपके फ्रेंड्स में से हैं, जो आपसे किसी न किसी तरह से, आपके रिश्तों से, आपकी खुशियों से जेलस फील करते हैं। और ये कार्ड ये भी शो करता है, हो सकता है कोई बर्थडे पार्टी हो, किसी फ्रेंड की मैरिज हो सकती है, या कोई ऐसा सेलिब्रेशन, जॉब इंक्रीमेंट या किसी तरह का सेलिब्रेशन शो कर रहा है जहाँ पर आपके द्वारा कोई चीज़ गिफ्ट के रूप में दी गई है। आपको पता है कई बार हम गिफ्ट देते हैं, हम तो अच्छी भावना से देते हैं, लेकिन लोग उसका प्रयोग गलत तरीके से, गलत भावों से करते हैं। यही हमारे फर्स्ट कार्ड ने शो किया है। हो सकता है आप याद कीजिएगा, क्या आपने कभी किसी को कोई ऐसा गिफ्ट दिया है जिसको आपने पहले खुद से यूज़ करके देख लिया। यानी कि एक होता है ना एक्साइटमेंट कि यार मैं कैसी लग रही हूँ या कैसा लग रहा हूँ, खुद से यूज़ कर लेते हैं और जब हम उसे किसी को दे देते हैं तो हमारी एनर्जी, हमारी पॉजिटिव एनर्जी उसके साथ, उस चीज़ के साथ अलाइन हो जाती है। और अब उस जिसको आपने दी है, ये उसकी मेंटालिटी पे डिपेंड करता है कि वो उसका किस तरह से यूज़ करता है। देखिए, रीडिंग कहती है कि कोई सेलिब्रेशन हुआ है, किसी तरह का बर्थडे या कोई पार्टी थी जिसमें आपने कुछ दिया है किसी को, और उसी को हथियार बनाया गया है, क्योंकि ऐसे लोग आपसे, आपके रिश्ते से जलते हैं, उन्हें आपकी खुशियों से जलन फील होती है। चलिए देखते हैं क्यों। ओ देखिए, फैमिली का कार्ड आया है, क्योंकि आपके पास सब कुछ है, आपने जिसको दिया है आप उनसे ज़्यादा प्रॉस्पर हैं, आपके पास सब कुछ है, आपके घर में खुशियां हैं, और इसी खुशियों को आपकी नज़र लगी है। आपने देखा होगा कुछ समय से, कुछ महीनों से ही आपके साथ ये सब चीज़ें होनी शुरू हो गई हैं। देखिए, यस, देखिए पेंटिकल्स, हो सकता है आपके फाइनेंस पर भी नज़र रही है। आपको कुछ समय से, कुछ महीनों से फाइनेंसिस लॉसेस हो रहे होंगे, क्योंकि ये जो पर्सन है जिनको आपने ये चीज़ दी है, उन्होंने, जैसे होता है किसी से बात करके, किसी तांत्रिक से बात करके, या किसी नॉलेजफुल इंसान से, कोई एस्ट्रोलॉजर भी हो सकता है, देखिए जो स्पेल वर्क वगैरह करते हैं, इस तरह से किसी ग्रुप के साथ मिलकर आपके जीवन में कलह क्लेश किया है, आपकी तरफ नेगेटिविटी को सेंड किया है। नेगेटिविटी मीन्स, मेरा मतलब सिर्फ इविल आई से है। नेक्स्ट देखते हैं क्यों।
ऐसे लोगों से, क्योंकि देखिए ऐसे लोग आप पर नज़र रखते हैं। मैंने कहा आपकी खुशियों पर, आपके प्यार भरे रिश्ते पर। हो सकता है आप खुश होकर अपना फ्रेंड समझकर या अपना फैमिली मेम्बर मानकर उस इंसान को अपनी सारी बातें शेयर कर देते हों। कई बार हमें लगता है कि कोई हमारी बातें सुनकर वो बहुत खुश हो रहा है, उसके मुंह पर स्माइल होती है लेकिन अंदर बहुत जहर होता है। और आपने अक्सर देखा होगा, सबसे ज़्यादा हमारे करीबी ही हमें हार्म पहुंचाने का काम करते हैं। ये पर्सन आपके ऊपर पूरी तरह से नज़र रखता है, आपकी खुशियों पर नज़र रखता है। क्यों? क्योंकि देखिए मैंने बोला क्यों, और फटाफट से कार्ड आ गया क्यों, क्योंकि आप एक अच्छे रिश्ते में हैं। आपके पार्टनर से आपका रिश्ता गिव एंड टेक था, बहुत अच्छा ब्लेसिंग्स भरा था, नहीं कहूँगी है, लेकिन कुछ समय से प्रॉब्लम्स चल रही हैं। आपके पार्टनर से रिलेटेड एनर्जी निकल कर आई है, कोई आप दोनों के रिश्ते पर नज़र गड़ाए हुए बैठा हुआ है और ये रिश्ता किसी की बुरी नज़र का शिकार हो रहा है। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, अगर इस तरह की प्रॉब्लम आपके साथ है तो आप अपना डीओबी और पार्टनर का नेम ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि मैं आपको कुछ रेमेडी बता पाऊँ। ओके, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर फ्री गाइडेंस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यस, कोई फीमेल है जिसकी नज़र है, देखिए ये जेलस फील करती है। हो सकता है आप इससे अच्छी रेपुटेशन पे हैं, आप अच्छा इससे कर रही हैं, करियर में अच्छा कर रही हैं, रिश्तों में उससे आगे निकल गए हैं। आपकी ही कोई फ्रेंड हो सकती है, कोई आपकी कज़न सिस्टर, कज़न ब्रदर, इस टाइप की एनर्जी भी है, ये भी हो सकती हैं जो आपसे, आपके मान सम्मान से, आपके प्यार से, आपके प्रेम भरे जीवन से जेलस फील करते हैं और आपने इन्हीं को कुछ दिया है जिस चीज़ का फ़ायदा उठाकर ये आपकी एनर्जीज़ को अपने साथ काले मतलब एक होता है ना ब्लैक मैजिक की तरह उनको यूज़ किया गया है। एक इविल आई, इन्होंने इविल आई का काम किया है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ऐसे लोग अब आपके कांटेक्ट में नहीं हैं, ऐसे लोगों को आपने उनसे दूरी बनाई है या हुई है, क्योंकि देखिए जो नेगेटिविटी होती है ना, आपके साथ कुछ डिवाइन एनर्जीज़ हैं जिन्होंने ऐसे लोगों को थोड़ा दूर किया है। रीज़न कोई भी हो, ऐसे लोग आपसे दूर ज़रूर हुए हैं। तो आप कुछ पीछे का टाइम 1-2 महीने पहले का सोचिएगा और याद कीजिएगा आपने कहाँ क्या क्या दिया है और कौन से लोग आपसे दूर हुए हैं। देखिए आपको ऐसी सिचुएशन में रखा गया है, आप पूरी तरह से स्टक हो गए हैं। आपको लग रहा है कोई किसी का नहीं होता, बहुत अकेलापन, आपके पार्टनर आपके साथ होते हुए भी आपसे दूर हैं, आपके भावों को नहीं समझा जा रहा है, आपको लग रहा है कि कोई आपको समझने वाला नहीं है, आप पूरी तरह से अपने आप को टूटा हुआ, घिरा हुआ महसूस कर रहे हैं। लेकिन देखिए समय होता है, समय की मार बड़ी बुरी होती है। देखिए 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, यानी कि आप इस सिचुएशन में हैं। आपको सिर्फ ज़रूरत क्या है, थोड़ा सा खुद को हील करने की ज़रूरत है। अपने आसपास देखिए, आपने खुद से आंखों पर पट्टी बांध ली है। हो सकता है आप उस इंसान का भरोसा अभी भी कर रही हैं, तो अपने आँखों से आपको पट्टी हटाने की ज़रूरत है। जो भी आपकी लाइफ में उलझनें चल रही हैं, आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आई हैं, जो कुछ समय से ही आई हैं, विदिन 2-3 मंथ्स से ही चल रही हैं, उनको आपको सॉल्यूशन देना होगा, आपको आगे बढ़ना होगा, आपको खुद के लिए काम करना होगा। क्योंकि जो ये कुछ इविल आई है, ये आपके द्वारा दी गई चीज़ से हुआ है। किसी तरह का गिफ्ट जो आपने खुद से, हो सकता है खुद से पहन के, या फिर किसी ने आपका कुछ मांगा हो पहनने के लिए, ड्रेस हो सकता है, कोई ज्वेलरी हो सकती है, वॉच हो सकती है, या कुछ शूज़, बेल्ट, किसी भी तरह का कोई भी आर्टिकल जो आपने पहना है। ओके, उसी वजह से ये प्रॉब्लम, यस देखिए, लेकिन आप बहुत बुरी अवस्था में रहे हैं। ये देखिए ये पर्सन कौन है, आपके अपने ही, जैसा कि बार बार आ रहा है, आपके अपने जिन्हें आप बहुत क्लोज मानते हैं, उन्होंने ही आपकी पीठ में छुरा भोंका है। लेकिन अब नेगेटिविटी दूर भी होगी। ये कार्ड ये भी शो करता है कि अगर आप जागरूक होते हैं, आप चीज़ों को समझ पाते हैं, आप एनर्जीज़ को समझ पाते हैं, तो ये चीज़ें आपकी लाइफ से दूर भी हो जाएंगी। बस आपको इसके लिए अपनी आँखों की पट्टी खोलनी है और अपने आप को हील करना है और आगे की सोचनी है। जिस स्टक सिचुएशन में आप हैं, उसमें से आपको खुद से खुद को निकालना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यस, मैंने कहा आपको खुद से खुद को निकालना है। ईश्वर आपके साथ है, तभी आप बच पाए हैं। ईश्वर की प्रोटेक्शन थी, तभी आप किसी बुरी चीज़ में नहीं चपेट में आए हैं। ये कार्ड क्या शो करता है, आपको ज़रूरत है उठने की,
आगे बढ़ने की, एक नई शुरुआत करने की। ऐसे लोगों को आप पहचान रहे हैं, ऐसे लोगों को आप सोचिएगा थोड़ा, आपके सामने उनका चेहरा स्पष्ट हो जाएगा। कुछ ऐसी पार्टीज़ या कुछ ऐसा माहौल याद आएगा जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि यस ऐसा हुआ है। तो ये कार्ड शो करता है यस आपको ज़रूरत है आगे बढ़ने की, फॉरगिव करने की। ईश्वर आपके साथ हैं। अगर ऐसा कुछ फील होता है तो कुछ अपने डिवाइन से रिलेटेड, अपने घर के कुल देवता से रिलेटेड, अपने पितरों से रिलेटेड कुछ रेमेडीज़ कीजिए ताकि आपके जीवन में एक नई शुरुआत हो पाए। आप देखिए बहुत इमोशनली थोड़ा अकेलापन फील कर रही हैं। अगर आप उठेंगी, नई शुरुआत करेंगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आएगी। आप जो खुशियाँ चाहती हैं वो आपको मिलेंगी। हाँ, थोड़ा दिल उदास होगा क्योंकि कई बार क्या होता है, कुछ समय होता है, उस समय पर हमें वो चीज़ ना मिले, जब आगे मिलती है तो हम उसको इतना एंजॉय या इतना खुश तरीके से प्रयोग नहीं कर पाते हैं जो उसके समय रहते अगर वो हमें मिल जाए तब खुशी मिलती है। यस, देखिए आपके अंदर पावर है। अब आपको उठना है, आगे बढ़ना है, अपनी एबिलिटी को संभालना है। दूसरों के कहने से, दूसरों के करने से अब आपको नहीं चलना है। अब समय आ चुका है आपकी ज़िंदगी में एक नए परिवर्तन का, एक नई शुरुआत का। तो अब आपको ये बता दिया गया है, आप कुछ सोचें। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो आप इसका रेमेडी ज़रूर करें, क्योंकि देखिए जब नेगेटिविटी, जहाँ पॉजिटिविटी है, जहाँ डिवाइन एनर्जीज़ हैं, वहाँ पर ऐसी कुछ नकारात्मक ऊर्जाएं भी विद्यमान होती हैं। लेकिन हमें उनको सिर्फ कंट्रोल करना है, रिमूव करना है अपनी लाइफ से, ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी ला पाएँ। यस, देखिए आपको ऐसे लोगों की पहचान करनी है और अब आपको समझ आएगा उनसे आपको दूरी बनानी है, क्योंकि यही आपके लिए अच्छा साबित होगा। देखिए आप ओवर स्ट्रेस्ड सिचुएशन में हैं, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए हुए हैं। जब आप इन चीज़ों को समझेंगे तो जो आपके एक सर पर भार रखा है, जब हमारे आसपास नेगेटिविटी होती है तो हमारा शरीर बहुत भारी हो जाता है। हमारा सर ऐसे होता है जैसे पता नहीं इस पर कितना बोझ रखा है, सिर पर एक बोझ सा होता है। जब आप ये कुछ रेमेडीज़ करेंगे नेगेटिविटी को रिमूव करने की, तो ये रेमेडीज़ आपको इस स्ट्रेस से रिलीज़ करने में आपकी हेल्प करेंगी। नेक्स्ट देखिए, यस आपको ज़रूरत है अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्शन घेरा बनाने की। आपको प्रोटेक्शन की बहुत ज़रूरत है। आपको प्रोटेक्शन मिलेगी भी। अभी तक भी आपको डिवाइन एनर्जीज़ ने बचा रखा था, लेकिन देखिए कुछ तो करना पड़ता है ना। जब चीज़ें हमारे हाथ से बहुत आगे निकल जाती हैं, हमारे पहुंच से बाहर हो जाती हैं, तो उसका सही इंसान से सही गाइडेंस लेकर हमें उपचार करना होता है। तो आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग्स है, लेकिन जो पीछे गलत चीज़ें आपके साथ आ रही हैं, आपको उनसे एक दायरा बनाना होगा, उनको दूर करना होगा और अपने लिए पॉजिटिविटी को लाना होगा। और इसको करने की शक्ति सिर्फ आपकी है। आप ही हैं जो अपनी लाइफ में ये सब चीज़ें ला सकती हैं। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो आप मैसेज ज़रूर करें, ताकि मैं आपको कुछ रेमेडी या कुछ ना कुछ तो बता पाऊँ। वीडियो को हाइप ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय माँ काली, जय बजरंगबली बाबा जी।